राइट, वेरी गुड। द डेटा इज डिवाइडेड एंड इट इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट स्लॉट्स। बट किस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे? हम्म किस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कैटेगरी में डालते हैं? एनीवन? जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। राइट, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने आपको लिस्ट आउट किया था कुछ प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स को भी हमें डिस्कस करना पड़ता है बिकॉज एज इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वी हैव टू go through all the principle which is given by the object oriented programming, object oriented principle. Okay, that is my object oriented programming language. Then what is my variable? Anyone? What is mean by variable? Variable is a container which having some value. Right, what? Variable is the Equal name to value. given to the memory location. Right. Memory is variable is a name given to the memory location, right? What is my data type? Yes, sir. Palas, what is my data type? Palas, I'm audible. What is my data type? Variable is the name given to the memory location. Okay, variable is a name given to the memory location. Right. Palas, what is my data type? क्या होता है data type? Anyone knows what is my data type? क्या होता है data type? Guys, do you have any idea about data type? क्या होता है data type? The type of data present in the variable. Right, the type of data present in a variable is not a data type, right? Then इसके अलावा हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? एनीवन पता है? हमने कुछ एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व सम एग्जांपल्स, राइट? हमने कुछ प्रोग्राम्स सॉल्व किया था. टेल मी हाउ वी कैन डिक्लेयर पर्टिकुलर वेरिएबल. Data type variable equal to value. राइट, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू. ओके, अगर मुझे फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाना है तो क्या कंडीशन होता है फ्लोट में? Float variable name and value and last में f. राइट, लास्ट में हमें डोंट फॉरगेट टू गिव एफ, नहीं तो वो एरर दे देगा. ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कौन से स्टेज, कितने स्टेजेस में होता है? एंड टेल मी द नेम ऑफ दो स्टेजेस. एवरीवन? 2 stages. Stage. हाँ, प्रोसीड. एवरीवन Compilation and execution. राइट, कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन. कंपाइलेशन कौन करता है? Compiler. एग्जीक्यूशन कौन करता है? Interpreter. व्हाट आर द रूल ऑफ व्हाट इज द रूल इफ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा? क्या रूल फॉलो करना पड़ता है टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा? Firstly, First define class. a class name, क्लास, then method. Method and मेथड के अंदर जो Method भी आपको लिखना है and algorithm. algorithm. Okay, is that clear? So very good guys, you have given a very good answer. So we are going to discuss another topic for today. Hello. हाँ प्रसिद्ध. हाँ प्रसिद्ध, do you want to say anything? ऑडिबल आहे ना मी? हाँ, yes you are audible. आवाज येतोय ना? हाँ येत आहे. मगाशी माइक प्रॉब्लेम होता. ओके, माय स्क्रीन इज टेल मी माय स्क्रीन इज विजिबल. अभी होगा तो मुझे बताना, ठीक है? इज इट विजिबल गाइस? Yes, sir. यस, इज इट विजिबल? Visible. ओके, Yes, sir. चलो ठीक है. सो आज हमें क्या देखना है? वी हैव टू गो फॉर द फ्लो ऑफ कंट्रोल. ओके, अब ये फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है क्या है? डोंट वरी, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा. वी हैव टू गो फॉर द फ्लो ऑफ कंट्रोल टॉपिक, और इसमें हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी गाइस. इट इज़ अ बेसिक, वी आर गोइंग विद द बेसिक जावा. वी आर फर्स्ट टारगेटिंग अ बेसिक जावा बिकॉज बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे ध्यान में समझने के लिए. ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट फ्लो ऑफ कंट्रोल. ओके, फ्लो ऑफ कंट्रोल. अब फ्लो ऑफ कंट्रोल होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले. फ्लो ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं. फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि देखो, हमने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, देखो जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजरल में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम. इसका मतलब क्या है? जो भी आपने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया होगा वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10. ओके, सॉरी 10. सो वी हैव रिटर्न अ 10 लाइन ऑफ कोड.
ठीक है, हमने 10 लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, इट इज अ लाइन ऑफ 10 लाइन ऑफ कोड विच वी हैव रिटन। ओके, अब अगर हम प्रोसीजरल की बात करें, अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ एंड सो ऑन। मैंने देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम फ्लो ऑफ कंट्रोल विच इज अनदर टॉपिक। तो इसमें होता क्या है, देखो अगर हम नॉर्मली अगर बात करेंगे किसकी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, प्रोसीजरल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन, सबसे फर्स्ट पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। सो इस तरह से हमारा लाइन लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। कैसे? वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। सो अभी मेरा पावर आ चुका है। सो आई विल जस्ट कनेक्ट इट, बेटा डोंट वरी, आई विल जस्ट क्विकली कनेक्ट टू माई वाईफाई। ठीक है, तो प्रोसीजरल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब क्या है, शेयर स्क्रीन इज नॉट शेयर, राइट? Yes, sir. Yes. सो आई विल जस्ट कनेक्ट विथ माई वाईफाई। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है गाइस, आई एम ऑडिबल, राइट? ओके, सी आई एम ऑडिबल ना गाइस? मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज लेट मी नो, आई एम Yes, ऑडिबल? sir. ओके, चलो ठीक है। Yes, sir. Audible. प्रोसीजरल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, यानी सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी एग्जीक्यूशन लाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा कर्सर लास्ट पॉइंटर नहीं पहुंच जाता, तो हमारा एग्जीक्यूशन ऐसा होता है वन बाय वन। बट ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, राइट? बट ये जो फ्लो होता है हमारा, टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है, जो फ्लो चल रहा है हमारा टॉप टू बॉटम, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन में, उस फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द फ्लो। जो भी फ्लो चल रहा है टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, टॉप टू बॉटम हमारा चले जा रहा है एग्जीक्यूशन, उस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन हैव यू अंडरस्टैंड कि हम उस फ्लो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, उस फ्लो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ऐसा समझो। ओके, चलो, रेडी रेडी टू गो विथ। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। सबसे पहले प्रोसीजरल में जैसे मैंने बताया, लाइन बाय लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हमारा एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब ये जो फ्लो चल रहा है, ओके, द फ्लो इज गोइंग ऑन, ये जो फ्लो चल रहा है, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। ये जो एक सिक्वेंशियली हमारा फ्लो चल रहा है, ओके, जो भी सिक्वेंशियली फ्लो चल रहा है, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट। अब ये मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि हम, देखो ये तो फ्लो चल रहा है ना 1 2 3 4 5 10 तक, तो हम इसको, इस फ्लो को कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं, या इस फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 10 तक जा रहा है, तो हम इसको 1 2 5 8 या फिर 9 ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर 1 8 9 ऐसा भी कर सकते हैं। इसको कंट्रोल कर सकती है। अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं, वी आर यूजिंग सम स्टेटमेंट टू कंट्रोल दिस फ्लो। आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, इसको इतना डिफिकल्ट ये टॉपिक नहीं है। ये कंट्रोल कैसे करेंगे, देखो, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब ही होता है वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द एल्गोरिथम। जो भी फ्लो चलता है, टॉप जो जितना भी प्रोग्राम आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, उसका फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब ये करते कैसे, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में कुछ टॉपिक्स आते हैं विच वी हैव टू टेक अ लुक। फ्लो ऑफ कंट्रोल में कुछ टॉपिक्स आते हैं, ओके, देयर आर सम टॉपिक्स विच केम इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये आपको समझेगा, डोंट वरी। हाँ, अभी आपको थोड़ा भी समझा होगा कि हम फ्लो को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज इनफ। ओके, दैट इज वेल इनफ टू गो। अब क्या करना है, फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारे पास 3 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है
कंडीशनिंग स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनिंग स्टेटमेंट होता है, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इन फ्लो ऑफ कंट्रोल विच इज कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ओके, मे बी आप सब मेनी ऑफ यू इज हियर्ड अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले कंडीशनिंग स्टेटमेंट, देन उसके उसके बाद में होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड तीसरा होता है हमारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, conditioning, looping and branching, these three topic we have to discuss in the flow of control. Okay, these three topic we have to discuss in the flow of control. ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, कंडीशनिंग स्टेटमेंट, दूसरा होगा लूपिंग स्टेटमेंट और तीसरा होगा ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट विल हेल्प अस टू कंट्रोल और मैनिपुलेट द फ्लो। ओके, ये हमें मैनिपुलेट और कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे करेगा, अभी इतना समझना है फ्लो ऑफ कंट्रोल में कि वी कैन कंट्रोल द फ्लो। दूसरा, कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल में तीन टॉपिक आते हैं विच इज कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। हाउ मेनी टॉपिक्स केम इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल गाइस? फर्स्ट Conditioning, कंडीशनिंग, Conditioning. सेकंड looping, लूपिंग, थर्ड ब्रांचिंग ब्रांचिंग। Branching. ओके, कंडीशनिंग स्टेटमेंट में आते हैं सबसे पहले तीन टॉपिक आते हैं जिसमें होता है सबसे पहले कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनिंग स्टेटमेंट में देखते हैं, सब कंडीशनिंग स्टेटमेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कंडीशनिंग स्टेटमेंट में 1.1 कंडीशनिंग में सबसे पहले आता है इफ। 1.2 इसमें आता है इफ एल्स। सुना है इसके बारे में गाइस? इफ, Yes, sir. इफ एंड इसके बाद में आता है नेस्टेड। मैंने बोला था आपने मे भी सुना होगा क्योंकि ये कंडीशनिंग स्टेटमेंट पे नाम से नहीं पता चलता है, ये इफ एल्स इफ बात करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, अब ये कंडीशनिंग स्टेटमेंट में आता है सबसे पहले इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ। ओके, इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ। हाउ मेनी टॉपिक्स इन, सबसे पहले मुझे बता, हाउ मेनी टॉपिक्स केम इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल? three topics. 3। हाँ, बताओ कौन कौन से? फर्स्ट Conditioning, Conditioning. सेकंड looping, लूपिंग, थर्ड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। branching statement. कंडीशनिंग में क्या क्या आता है? if If, else, else, if else if If it has nested and if, nested if। ठीक है, if else if and nested if। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट विच वी आर डिस्कसिंग विच इज अ कंडीशनिंग स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा इम्फोसाइज करना, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इजी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। सपोज हमने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा है, वी हैव रिटन सम लाइन ऑफ कोड। ओके, हमने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखा है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड्स, तो मैं लाइन ऑफ कोड यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड ठीक है पेस्ट 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 पेस्ट, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, सॉरी 2 है, उसके बाद में ये 3 है एंड 4 एंड इसके बाद में 5, इसके बाद में 6। ओके, 5 एंड इसके बाद में 6। ओके, ये कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले जाएगा वो किसके पास, लाइन नंबर 1 के पास, या ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे, 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब ये लाइन क्या होगा, हमारे कर्सर होता है। ओके, हमारे एक कर्सर होता है, क्या होता है कर्सर। भी कर्सर क्या करता है, हमारे लाइन को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले कर्सर जाएगा यहाँ पे, कर्सर गया यहाँ पे, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे गया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, इसको यहाँ पे गया, इसको लाइन बाय लाइन ये कर्सर हर लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, अभी क्या करते हैं हम, कंडीशनिंग में क्या होता है, अभी तो ये सीधा जा रहा है, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट ध्यान देना, कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको कुछ कंडीशन दे देते हैं। ओके, इस लाइन को कुछ कंडीशन देते हैं। अब ये कंडीशन देने का मतलब क्या हुआ कि हम उस लाइन को, वो लाइन बोलेगी कि मेरी एक कंडीशन है। ओके, मेरी एक कंडीशन है, अगर आप मेरी कंडीशन फॉलो करते हो, ओके, मेरी कोई कंडीशन है XYZ, वो कंडीशन भी हम डिफाइन करेंगे। मेरी कोई कंडीशन है, अगर आप मेरी कंडीशन फॉलो करते हैं तो ही आप मेरा लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर आप मेरा जो कंडीशन है वो आप कंप्लाई करते हैं, वो आप
फॉलो करते, मेरी जो कंडीशन है वो आप फॉलो करते तो ही आप मेरी लाइन एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले कर्सर सीधा जाएगा एग्जीक्यूट कर लेगा, बट अब नहीं, अगर कंडीशनिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सबसे पहले वो लाइन देखेगा कि क्या कंडीशन जो है, उसके खुद की जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। अगर वो ट्रू होती होगी या फिर जो कंडीशन फॉलो होती होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगर ये आपका फॉल्स हो रहा है तो ये आपको इसके अंदर जाने का मौका ही नहीं देगा, ये आपको इसका एग्जीक्यूशन करने का वो अलो ही नहीं करेगा। वो बोलेगा यू कांट, आप मेरी कंडीशन फॉलो नहीं करते, आप मुझे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब होता है कंडीशनिंग स्टेटमेंट। अब एक कंडीशनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं विच इज इफ। सबसे पहला कंडीशनिंग स्टेटमेंट में आता है हमारा इफ। तो देखो सबसे, ये ज्यादा जूम हो गया क्या, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हमारा आता है इफ। ओके, अब ये इफ यूज कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। ओके, इफ कैसे यूज करते हैं, देखो थोड़ा ध्यान दो, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट हमने बताया कि हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। सबसे पहला है फ्लो ऑफ कंट्रोल में, कंडीशनिंग में सबसे पहला स्टेटमेंट आता है इफ। इफ को कैसे 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 एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है इफ, उसके बाद में पैरेंथेसिस लगा के आपने लिखना है कंडीशन की क्या कंडीशन है, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, कंडीशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी ये जो कंडीशन आपने मेंशन करी है, अगर कोई, अगर हम इस कंडीशन को या भी कोई भी यूजर भी अगर इस कंडीशन को ट्रू करता है, फॉलो करता है, तो जो लाइन लिखा हुआ है हमने, लाइन नंबर 1 कोड, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या, कब, जब ये कंडीशन ट्रू करता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं करता है तो वो, ये जो लाइन है इट इज रैप बाय दिस कंडीशन, तो वो इसके अंदर उसको अलो ही नहीं करेगा जाने का, ताकि वो इस कोड को एग्जीक्यूट करे। ओके, ताकि वो इस कोड को एग्जीक्यूट करे। अब ये करते कैसे, देखो मुझे बताओ। इफ यू वांट कि इफ यू वांट टू चेक, ठीक है, हमें चेक करना है क्या, कि वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। ओके, वी वांट टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो हम क्या देखते हैं उसमें, एज। एज, राइट। सो एज इज द कंडीशन, राइट। अगर हमें वोटिंग करना है तो हमें एज देखना पड़ता है। सो वो सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक आर्गुमेंट बना देते हैं। सो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड यहाँ पे ये खोल दिया, ठीक है, ये खोल दिया। अब क्या करते हैं, हमें एज दिखाना है। देखो कैसे कंडीशनिंग स्टेटमेंट कैसा वर्क होता है। हमें पता है कि अगर हमें एज, अगर हमें वोटिंग के लिए एलिजिबल होना है तो हमारा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो हम एक इंटीजर एज बना लेते हैं, ठीक है। देखो हमें एज नाम का वेरिएबल बनाना है, तो मैं एज इज इक्वल टू, इनिशियली मैं 18 या कुछ भी 19 रखता हूँ, ठीक है। एज इज इक्वल टू 19। अब मैं इफ लिखता हूँ, इफ अगर जो एज होता है, आई एम डिफाइनिंग द कंडीशन, क्या, अगर एज ग्रेटर देन होता है और इक्वल टू होता है, ग्रेटर भी चलता है और इक्वल टू, देखो 18 से ग्रेटर भी चलेगा और इक्वल टू 18 भी चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर एज ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है, दोनों में से कोई भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन दिख रहा है, उसके बाद में इक्वल टू दिया, मीन्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर, एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो इक्वल टू होना चाहिए। ऐसा अगर कंडीशन होता है, ऐसा अगर कोई कंडीशन प्रूव करता है, ओके, तो इसको इसको इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हम क्या बोलते हैं, अगर एज हमारा ग्रेटर देन है और इक्वल टू 18 है, तो इस केस में क्या है, जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल फॉर वोटिंग है। तो मैंने इसको ओपनिंग क्लोजिंग खोल दिया, ठीक है। इस इफ स्टेटमेंट का मैंने ओपनिंग क्लोजिंग खोल दिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिजिबल, क्या, किस लिए, फॉर वोटिंग। ओके, ये एलिजिबल है किस लिए, फॉर वोटिंग। ये एलिजिबल होता है किस लिए, वोटिंग के लिए। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। सबसे पहले हमारा एज इक्वल, एज है 19, ओके, 19 हमारा एज है। फिर लिखा इफ, क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है, गाइस 18 है, हमारा 19 है, तो इट इज ग्रेटर देन 80, राइट। सो ये ट्रू हो रहा है।
वो अंदर True. जाएगा। जब ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर जाने का वो अलो ही नहीं करेगा। तो उसके बाद में हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब ये जो मैंने फाइल बनाई है विच इज अ 6th, तो मैं इसको सेव करता हूँ। आई एम गोइंग टू सेव एज और मैं इसको सी में जावा प्रोग्राम्स, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ 6, ओके, 6.java, ओके, एंटर। सबसे पहले एक एज लिया, कंडीशन हम बनाते हैं क्योंकि वी आर अ प्रोग्रामर, वी आर डिफाइनिंग सम कंडीशन कि उस तरह से वो सॉफ्टवेयर वर्कआउट होना चाहिए। अगर कोई जैसे हमारा वो कोविन का एक ये था, कोविन का ऐप, ओके, तो कोई भी आके वहां पे एज डालेगा तो वो अलो नहीं करेगा। वो बोलेगा कि आपकी कंडीशन अगर ऐसी होती है, इफ यू आर हैव दैट एक्स वाई जेड एज, ओके। इनिशियली जब आपने कोविन यूज किया होगा तो वहां पे क्या था कि they have given the vaccines to the older people, जो जिनका एज बहुत बड़ा ज्यादा था, उनको उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दिया। तो हम अगर हमारा एज भी डालेंगे ना तो वो नहीं देगा, यानी वो अलो नहीं करेगा। वो बोलेगा यू आर नॉट, अभी आपको वैक्सीन नहीं मिल पाएगा, ओके। अब हम मन में तो कुछ भी एज डाल देंगे, ओके, हम तो कुछ भी एज डाल देंगे, बट वहां पे क्या होता है, हमारा आधार कार्ड भी होता है, तो देर आर सम इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर वर्किंग। सो वी आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, तो वी वांट कि जो भी यूजर उसको वर्क करेगा तो वो हमारा कंडीशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर रहा है उस सॉफ्टवेयर में। वी आर डिफाइनिंग सम कंडीशन कि उस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, उस तरह से यूजर को उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग कंडीशन, ओके। सो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हम जाते हैं सीट्स, यहाँ पे कहाँ पे, वी आर गोइंग इन सीएमडी अगेन फॉर द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सो दिस इज सीएमडी, यहाँ पे मैं डालता हूँ cd स्लैश, ओके। देन मेरा सी डायरेक्टरी में मेरा एक जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक सेव किया है जावा प्रोग्राम, एंटर। सो मेरा जावा प्रोग्राम में 6.java पड़ा है, तो मैं इसको सबसे पहले कंपाइल करूंगा, जावा सी 6, ओके, 6.java, एंटर, ओके। मैंने कंपाइल किया, आई हैव कंपाइल। कंपाइल करने के बाद अगर कुछ एरर आता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे में आई हैव रिटन द वे, मैंने प्रोग्राम सही लिखा है तो मुझे कुछ एरर नहीं आया है। कंपाइल किया, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा एंड 6, जावा एंड 6, एंटर। तो क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट गाइस, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर Yes. वोटिंग। क्यों क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि वी आर कंप्लाइंग दिस कंडीशन, हम इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ओके। वी आर एलिजिबल बिकॉज वी आर फॉलोइंग, ये कंडीशन हम ट्रू कर रहे हैं, ये कंडीशन में फिट बैठते हैं हम, बिकॉज आवर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19, इस रेंज में आता है। अभी मैं ये 10 कर देता हूँ तो ये कंडीशन वो अलो ही नहीं करेगा। वी आर नॉट फॉलोइंग दिस कंडीशन टू एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑफ कोड विच इज रिटन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। तो अगर मैं 10 करके फिर से कंपाइल करता हूँ, आई एम कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम अगेन, जावा 6.java एंड जावा 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट। सो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो एज इज 10 है हमारा, ओके। मुझे सेव भी करना पड़ेगा, राइट राइट राइट, वी हैव टू सेव दिस फाइल एज वेल। मैंने उसको सेव नहीं किया। अब जाता हूँ मैं फिर से इसको एक बार कंपाइल करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको CLS कर देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में सबसे पहले मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी 6.java, एंटर। अब मैं करता हूँ उसको एग्जीक्यूशन जावा 6। अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं है, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा था विच इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा था इनसाइड इफ स्टेटमेंट। क्योंकि इफ स्टेटमेंट का कंडीशन हम फॉलो नहीं करती है, वी आर नॉट फिटिंग इनसाइड दैट कंडीशन, तो वो कुछ भी वो प्रिंट नहीं कर रहा, ओके। वो प्रिंट नहीं कर रहा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो देखो इनकेस अगर हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, देखो अगर हम कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू, एक यहाँ पे मीन्स वी आर गोइंग टू ट्रू दिस कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ओके। अगर हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। ट्रू कब होता है, जब हम कंडीशन में फिट बैठते हैं, तो यहाँ पे ट्रू होता है, ओके। अब अगर हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया है, बट फॉल्स होने के बाद में भी वी वांट कि लाइन ऑफ कोड कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। देखो अगर किसी ने चेक किया कि
हमारा इस सिनेरियो में 18 एज इक्वल टू 18 में कि अगर मेरा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम बोल देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, बट नहीं है तो भी हम उसको बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। नहीं है तो भी कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, होगा तो भी कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो अगर हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं अंदर वाला। सो इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद हमारा आता है एल्स। ओके, इफ एंड एल्स, सबसे पहले देखा इफ, उसके बाद हमने देखा सबसे पहले इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो सीधा एल्स में जाता है। इफ और एल्स हम बोलते हैं ना, इफ और एल्स, ये नहीं तो वो। तो जब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो वो एल्स में जाएगा, और एल्स में हम क्या लिख देंगे अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम बोल देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, बट ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सो वी विल से यू नॉट एलिजिबल। ओके, ये होता कैसे, हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, डोंट वरी, मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी टाइम। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू save this program and I just wanted to give you some intelligent idea। ये if सबसे पहले देखा if स्टेटमेंट, अब else कैसे वर्कआउट करते हैं, हाउ दिस else स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर लिखा है एंड देखो ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको ड्राई दे देता हूँ और आई एम गोइंग टू पेज दिस फाइल इनसाइड दिस वाइट बोर्ड। तो यहाँ पे इसको थोड़ा, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे तो समझ में आएगा कि ये वर्कआउट कैसे हो रहा है, हाउ दिस इफ एंड एल स्टेटमेंट इज। सबसे पहले इफ देखा, इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इफ का स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो भी कुछ होना चाहिए। ओके, उस केस में हम एल्स यूज करते हैं। अब देखो ये होता कैसा है, हाउ दिस कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा इफ एज हमने डिफाइन किया है। ओके, हमने एज हमारा डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है गाइस, देखो एज हमने डिफाइन करा हुआ है, तो हमारा एज क्या है, 10, एज हमारा 10 है। तो ये जो अंदर की इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स कर रहा है, मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट कंडीशन, वो कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं हम, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट कोड। देखो एक और बार देखो, एज हमने दे रखा है 10। ओके, और ये जो हमने कंडीशन मेंशन करी है, इट इज अ कंडीशन। ओके, ठीक है, देखो ये जो एज हमने मेंशन करा हुआ है, ठीक है, बट एज हमारा 10 है, बट हमारी कंडीशन क्या है, हमने बोला है कि जब एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तब क्या करना है, ये लाइन एग्जीक्यूट करना है, तब आपने क्या करना है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करना है। बट ये तो कंडीशन बैठ नहीं रही है, तो जब कंडीशन हमारी कोई भी हमारा अगर कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वहां पे एक फॉल्स वैल्यू जनरेट होता है, और जब कोई हमारा कंडीशन ट्रू करता है तो वहां पे ट्रू वैल्यू जनरेट होता है। ओके, ये कंडीशन हम कंप्लाई नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस, क्लियर है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर जाने का इसको चांस ही नहीं मिलेगा, वो एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। ओके, तो जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो सीधा एल्स में जाता है। कब जाता है, जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कब कहा जाएगा, सीधा एल्स में जाएगा, सीधा सीधा एल्स में जाएगा, और एल्स में वो चेक नहीं करता है, एल्स में सीधा कोड एग्जीक्यूट कर देगा जो भी आपने लिखा होगा। देखो ये एल्स लिखा है मैंने, एल्स में जो भी आपने लिखा होगा वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में चेक करने का फैसिलिटी नहीं होता है, चेक करने का यानी क्या, कंडीशन मेंशन करने का। कंडीशन हम इफ एल्स में नहीं, एल्स में मेंशन नहीं कर सकते, बट इफ में आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। बट जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, कब, जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो सीधा एल्स में जाके जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा एज अभी 10 है, सो ये फॉल्स कर रहा है हमारा कंडीशन, जब फॉल्स हो गया तो सीधा एल्स में जाके
सिट इन द ऑर्डर प्रिंट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम जाते हैं हमारे CMD में। ओके, अब इसको जावा एक बार कंपाइल कर रहा हूँ एंड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया। ओके, आई हैव टू सेव दिस फाइल, मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, सेव करा, क्लियर है। अब जाता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा है, जब एज इक्वल टू 18 ग्रेटर इक्वल टू 18 होगा तो एलिजिबल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एल्स आपने ये प्रिंट करना है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी देखो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, आई हैव सेव दिस फाइल, मैं कर रहा हूँ जावा सी 6.java। अब मैं इसको कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, जावा 6। क्या आ रहा है? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो सीधा एल्स में जाता है। कब कब जाएगा एल्स में? सीधा जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब। जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब एल्स में जाता है। अगर यहाँ पे ये ट्रू हो गया, देखो यहाँ पे अगर ये अगर ट्रू हो गया, ये ट्रू यानी कंडीशन फॉलो होगी हमारी, हम एज में बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो एल्स में जाएगा ही नहीं। क्योंकि एल्स में कब जाता है वो? जब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तब जाता है एल्स में। अगर ऊपर ट्रू हो गया तो नीचे जाएगा ही नहीं। सो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब देखो इस कोड को थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉल्स करा, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे एज का वैल्यू क्या कर देता हूँ 19। मीन्स वी आर फॉलोइंग दिस कंडीशन, ये कंडीशन हम ट्रू कर रहे हैं। ओके, ट्रू कर रहे हैं तो ये अंदर वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एल्स में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हो गया है। कब जाता है एल्स में? जब फॉल्स हो जाएगा ऊपर वाला तो एल्स में जाएगा। अब देखो मैं ऊपर वाला ट्रू कर दिया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अगेन आई एम गोइंग इनटू द CMD। ओके, अब देखो आई एम गोइंग इन CMD, जावा सी 6.java, कंपाइल कर रहा हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ जावा 6। तो क्या है, देखो यहाँ पे आया है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यहाँ पे लिख के आया है यू आर एलिजिबल। कौन सा फर्स्ट जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कंप्लाई करते हैं, वी आर फॉलोइंग द रूल, जो भी कंडीशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, जो भी कंडीशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इफ एंड एल्स आता है, यानी इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऊपर वाला इफ हमने फॉल्स कर दिया तो सीधा एल्स में जाके जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? एनीवन हैव एनी? Yes, sir. Yes. तो मुझे बताओ, अगर ऊपर वाला इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो क्या वो एल्स में जाता है? नहीं। Nine. No, sir. अगर ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो वो एल्स में जाएगा क्या? Yes. राइट? Mm. इस तरह से वर्कआउट होता है क्या, इफ एल्स। ओके, इफ एंड एल्स। सबसे पहले देखा इफ स्टेटमेंट, उसके बाद देखा एल्स स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको, फ्लो ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आता है इफ, देन आता है इफ एल्स, उसके बाद में आता है इफ एल्स इफ। अब देखो क्या होता है, देखो अब मुझे बताओ, टेक वन सिनारियो कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छा मिलेगा, कोड समझ में आएगा। तो मैं आई एम गोइंग टू कंट्रोल+N कंट्रोल+S एंड यहाँ पे मैं कुछ डार्क क्लियर एंड सी। ओके, मैं यहीं पे इसको सेव कर लेता हूँ सी में एंड जावा प्रोग्राम्स एंड माई कलेक्शंस में, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ 6, ठीक है, हमारा 6 प्रोग्राम है 6.java, ठीक है, 6.java। देखो ये बना लिया। अब यहाँ पे आपको विजिबिलिटी अच्छा मिलेगा, देखने को सही मिलेगा। सबसे पहले क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास 6th ओपनिंग क्लोजिंग और क्लास का ये। ओके, अब इसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मान के मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इफ एल्स इफ देखना है। अब देखो सिनेरियो लेते हैं, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, हाउ मेनी कंडीशन वी हैव टू फॉलो, क्या क्या रूल क्या कंडीशन होती है अगर हमें इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो? व्हाट इज द कंडीशन गाइस? व्हाट आर द कंडीशन इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग? Marks. 12 class pass out. Entrance. एक 12th होता है और एक होता है डिप्लोमा, राइट? Yes. Yes, sir. तो हम एक सिनेरियो लेते हैं, इंटीजर HSC ले लेते हैं, HSC इज इक्वल टू 90 ले लेते हैं, ठीक है, एंड इंट डिप्लोमा इज इक्वल टू ले लेते हैं 80। ओके, तो ये क्या किया हमने, दो वेरिएबल लिए HSC एंड डिप्लोमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई
एचएससी से इंजीनियरिंग में आ रहा है, ओके, एचएससी से आने हम पहले चेक करेंगे क्या, इफ जो एचएससी, तो मिनिमम हम क्राइटेरिया पकड़ लेते हैं कि मिनिमम 70 से ऊपर चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, मैं प्रॉबर ऐसे ही पकड़ रहा हूँ अप्रोक्सीमेट। इफ एच एस सी ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 70 होता है, ठीक है, 70 से अबव है अगर एच एस सी में, ओके, तो हम क्या बोल देंगे इसमें, सीसो, और इसमें लिख देंगे इंजीनियरिंग आफ्टर, ओके, इंजीनियरिंग आफ्टर, ओके, 12th। मैंने क्या किया, मैंने एचएससी वाला कंडीशन में लिखा है कि अगर कोई एचएससी से आता है, अगर एचएससी में कोई क्रू करता है, तो हम कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, ओके। बट देखो, एक तो होता है एचएससी, सामने वाले ने अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो दो कंडीशन चाहिए, अगर एचएससी है तो हम बोल देंगे इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, तो एचएससी अगर नहीं है तो अगर हम जाएंगे एल्स और इसके बाद में इफ लगाएंगे, एल्स एंड इफ, एल्स इफ, और इसमें डालेंगे ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। सबसे पहले इफ लिखा, फिर एल्स लिखा, बट एल्स के साथ में इस बार इफ बैठा हुआ है, तो जब एल्स के साथ में इफ बैठा हुआ है तो एल्स इफ कैन चेक द कंडीशन, क्योंकि एल्स खाली एल्स कंडीशन चेक नहीं कर सकता, बट एल्स के साथ इफ बैठा हुआ है तो वो कंडीशन चेक करेगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर डिप्लोमा ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 70 होता है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सीसो करके, सीसो, ओके, मैं यहाँ पे सीसो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, ओके। ये दो कंडीशन होती है हमारे पास, अगर किसी ने एचएससी करके, अगर कोई एचएससी में है, कोई एचएससी करके आ रहा है, तो हम बोल देंगे यू आर इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अगर एचएससी नहीं किया हो तो एल्स इफ में जाके फिर से एक डिप्लोमा वाला कंडीशन चेक करें, क्या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो हम बोल देंगे अगर किया है इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, अगर ये भी नहीं किया है तो इसके बाद में एल्स लगा देंगे सीधा, क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग, ओके, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। इज दैट क्लियर गाइस, समझ रहे हैं, देखो, यस सर, तो डिप्लोमा समझो, के बाद किसी बी आर किसी गाइस, सिस्टम डॉट ए आर, तो बी आर डबल आर का मीनिंग क्या है सर? व्हाट, डिप्लोमा, डिप्लोमा मोर देन 70 के नेक्स्ट लाइन, हाँ, सिस्टम डॉट ई आर आर, उसका मीनिंग है क्या है सर? सिस्टम डॉट आउट है वो, सॉरी, ओके, वेरी गुड। तो देखो क्या है, सबसे पहले एचएससी है, डिप्लोमा है, सबसे पहले किसी को एचएससी में एडमिशन लेना है, सपोज कंसिडर करो वो कॉलेज में गया है टू आस्क सम एडमिशन प्रोसीजर, तो उसको क्वेश्चन किया, क्या आपने एचएससी किया है, सबसे पहले इफ वाला स्टेटमेंट ध्यान दो, क्या आपने एचएससी किया है, और क्या एचएससी में ग्रेटर देन 70 है, तो हम बोल देंगे अगर किया है तो हम बोल देंगे क्या, इंजीनियर आफ्टर 12th। फिर उसने बोला, वो आया, स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझे इंजीनियरिंग का एडमिशन चाहिए, तो वो आपने एचएससी किया है, नहीं, वो बोला मैंने एचएससी तो नहीं किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इफ डिप्लोमा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेटर देन 70, अगर उसने किया होगा तो वो बोल देंगे हम इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, बट ये भी नहीं किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी नहीं किया, एचएससी भी नहीं किया हुआ है, डिप्लोमा भी नहीं किया, तो सीधा बोल देंगे क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर एवरीवन? देखो अब इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, सबसे पहले आउटपुट देख लो, सबसे पहले एचएससी 90 है हमारा, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, एचएससी हमारा 90 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो वो एल्स, देखो जैसा इफ अगर फॉल्स होता है तो एल्स में जाता है, सेम वे जब इफ फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा, बट एल्स के साथ में इफ बैठा हुआ है तो इफ कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ में कंडीशन चेक करते हैं, सीधा खाली एल्स में कुछ नहीं करते। तो अभी देखो ये एच एस सी 90 है, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, तो इसको अगर रन करेंगे सो वी विल गेट, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, ओके, वेट, ओके, तो ओके, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, तो ये सेल थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग आफ्टर 12th मुझे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंडीशन ट्रू किया है, आई हैव कंप्लाइड द फर्स्ट कंडीशन। अब मैं फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, 70 बोला है ना, मैं 50 कर देता हूँ,
ओके, अब रन करता हूँ, देखो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब जब ये फॉल्स होगा तो वो एल्स इफ में जाता है, क्योंकि अगर इफ फॉल्स होता है तो एल्स में जाता है। बस सेम जब एल्स में जाता है ना, तो खाली एल्स होगा तो कुछ चेक नहीं करेगा, बट एल्स के साथ इफ बैठा हुआ है तो और एक बार कंडीशन चेक करेगा। क्या वो हम पूछेंगे क्या डिप्लोमा किया हुआ है, और डिप्लोमा ग्रेटर देन या और इक्वल टू, क्या डिप्लोमा में ग्रेटर देन 17 है, तो हमारा ये 80 है, वी आर कंप्लाइंग द कंडीशन, अगेन वी विल गेट इंजीनियर आफ्टर डिप्लोमा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे मिल जाएगा इंजीनियर आफ्टर डिप्लोमा। ओके, अब दोनों कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, दोनों एचएससी भी और डिप्लोमा भी, तो मैं यहाँ पे भी 0 कर देता हूँ डिप्लोमा में। तो ये सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, क्या एचएससी ग्रेटर देन 70 है, नहीं है, 50 है हमारा, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड में जाएगा क्या, इफ, एल्स में जाएगा इफ, तो क्या डिप्लोमा 70 से ऊपर है, नहीं ये भी नहीं, ये भी, इसमें तो 0 है हमें। फिर एल्स में जाके सीधा बोल देगा, इसमें एल्स में चेक चेक नहीं करेगा, बिकॉज देखो एल्स के साथ इफ बैठा हुआ है, तो वी कैन ऑल्सो यूज एल्स इन एल्स विथ एल्स इफ। तो एल्स इफ अगर फॉल्स हो गया तो सीधा एल्स में जाके बोल देंगे वट एवर द स्टेटमेंट यू आर टू इंसर्ट। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर? क्लियर है सब, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर होगा देन मुझे बताओ, ठीक है, ये तो मैं कोड थोड़ा कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। सेम वे मुझे एक प्रॉब्लम का मुझे आप आंसर बताओ। मेरे पास दो नंबर है विच इज सी, मेरे पास दो नंबर है विच इज एंड इंट नंबर 1 इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 90 एंड इंटीजर नंबर 2। ओके, इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ सपोज दिस। ओके, मैंने दो नंबर बनाए। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन दिस टू नंबर। हमें तो पता है, हमें समझ में आ रहा है, बट कंप्यूटर को नहीं पता है, तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है। वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन दोज टू। कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ एल्स का यूज करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, इफ लगाऊंगा। क्या, अगर मैं बोलता हूँ अगर नंबर 1, देखो अगर मैं बोलता हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ओके, अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? गाइस व्हाट वी विल प्रिंट? नंबर 1, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, राइट? नंबर 1, तो हम बोल देंगे यस नंबर सर, 1 इज ग्रेटेस्ट। अगर नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2 तो एल्स में सीधा जाके बोल सकते हैं कि हम कि नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, यस सर, राइट गाइस एवरीवन? क्या हम Yes, ऐसा बोल yes. सकते हैं कि अगर नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, सो कैन वी से कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1? अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2, मैं जब ऐसा पकड़ो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है कि नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट? तो हमें क्या फिर से चेक करना पड़ेगा? वी डोंट हैव टू चेक इट, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि अगर कंडीशन नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2, वी विल से डायरेक्टली दैट नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, राइट? नंबर 2 इज Yes. ग्रेटेस्ट। अब इसको रन करते हैं। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट आ रहा है, बिकॉज वी कैन सी कैसे इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले वो क्या गया, सबसे पहले वो इफ कंडीशन में गया, क्या नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है? नंबर 1 हमारा 90 है और ये डबल है, तो ये फॉल्स हो रहा है। जब ये फॉल्स हो रहा है तो सीधा हमने एल्स में बोल दिया कि नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज नंबर 1 लेस देन नंबर 2, तो सीधा दिख रहा है कि हमें नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। वी डोंट हैव टू चेक इट अगेन कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है सीधा। दिस दिस इज हाउ वी कैन यूज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड इफ एल्स। ओके, इफ एल्स एंड इफ एल्स, ठीक है? क्लियर है गाइस, इज दैट क्लियर एवरीवन? बताओ कुछ यस प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, हमने इफ एंड एल्स लिखा है, इफ का कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, ओके, इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या एल्स में जाता है वो? यस गाइस सर, जाता है कि नहीं? Yes, yes. श्रेया, Yes. भाग्यश्री, पायल, हिमेश, Yes. जाता है? अगर मुझे बताओ, हम मैंने इफ लिखा है और इफ के अंदर मैंने कुछ कंडीशन दिया है और उसके बाद मैंने एल्स इफ लिखा है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल्स इफ? एल्स इफ में क्या ऐसा अलग है? एल्स एल्स देखो, एक एल्स और एल्स इफ में क्या फर्क है? अगर ऊपर के दोनों कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स अगर होती ट्रू हो है गई तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इफ कंडीशन अगर
फॉल्स हो गई तो इफ एल्स कंडीशन में जाकर चेक करेंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इफ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्टली एल्स कंडीशन आप ये करेंगे एग्जीक्यूट। ओके भाग्यश्री, व्हाट डू यू थिंक? इफ और इफ और इफ और एल्स इफ में फर्क क्या है? कंडीशन इज ट्रू देन वो, नॉट ट्रू देन वो एल्स में जाएगा। मुझे एल्स वो छोड़ दो, वो मैं जाएगा वो नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे पास एल्स है, यानी एल्स और एल्स इफ में क्या फर्क है? इज दैट क्लियर? एल्स और एल्स इफ में क्या फर्क है? हम्म एल्स और एल्स इफ में क्या फर्क है? अगर एल्स में वो सीधा जो भी आप उसके अंदर लिखते हैं वो सीधा एग्जीक्यूट कर देगा एल्स में। एल्स इफ में वो चेक करेगा, क्योंकि उसके साथ में इफ बैठा हुआ है। इट हैज अ दैट एल्स स्टेटमेंट हैज अ पावर टू चेक द कंडीशन। खाली एल्स अगर होगा हमारे पास, एल्स उसमें आप कुछ भी डाल दो वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और एल्स इफ में वो इफ एल्स इफ है तो इफ में और कंडीशन हम डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? एल्स इफ में हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। एल्स में खाली जो भी लिखेगा आप, एल्स के अंदर जो भी लिखेंगे आप एक्स वाई जेड, वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। कब प्रिंट होगा? जब इफ वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तब। अब ये नहीं समझ रहे हैं, जाते हैं इसको ट्राई रन करते हैं। आई नो गाइस, इट इज बट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? कि अगर अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट, मुझे बताओ, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? सपोज मैं इसको लाइन नंबर 1 दे देता हूँ, लाइन नंबर 2 दे देता हूँ, कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ऊपर वाला। लाइन नंबर 1। वन, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। यस, 1। लाइन नंबर 1। 1 1, राइट? राइट, नंबर 1। अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? 2। 2। एल्स लाइन कैसे? नंबर 2। जैसे इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो सीधा वो जाएगा एल्स में। और एल्स से खाली एल्स है, एल्स इफ नहीं है, एल्स है तो सीधा ये जो लाइन है एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स एल्स में कंडीशन चेक नहीं करता है। बट देखो, अब मैं जा रहा हूँ सीधा इसके अंदर हमारा जो भी प्रोग्राम हमने लिखा था। अब इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये वर्कआउट कैसे। इससे पहले जो प्रोग्राम हमने लिखा था इंजीनियरिंग और वो वाला, उस पर थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे कि कैसा हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, डोंट वरी। इट इज़ वेरी इजी टू एग्जीक्यूट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। बस समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉल्स हो रहा है, कौन सा ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसको जाते ही इसको थोड़ा ड्राई रन करेंगे, तो हमें कोड समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं इसको ड्राई टू करता हूँ। एंड गाइस प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन द टाइम, तो अगर बीच में से अगर कोई ज्वाइन करेगा तो नहीं होगा। ओके, चलो देखें ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे वर्कआउट होता है। तो देखो, ये तो अगर आपको इफ एल्स समझ में आ गया तो आपको एल्स एल्स इफ बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे करते हैं एल्स इफ एग्जीक्यूट, कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, देखो, अब जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा उसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये है हमारा कोड। इज इट विजिबल गाइस? आपको दिख रहा है सही से कोड? लाइन ऑफ कोड आपको दिख रहा है? ठीक है, वेरी गुड। यस यस। तो ये हम इसको थोड़ा क्विट कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी हैव द पाइथन सेशन टुडे गो गाइस। ओके, दोज हु आर ज्वाइनिंग देयर एज वेल, वी हैव पाइथन सेशन। देखो, अब क्या होता है। देखो, सबसे पहले एज एचएससी हमारा 50 है और डिप्लोमा हमारा 80 है। ठीक है, तो मुझे बताओ एचएससी का सपोज ये मैं 50 से 90 कर देता हूँ, और ये जो एचएससी का 80 है तो मैं 80 रहने देता हूँ। ठीक है, हमें ट्रू करना है कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एचएससी में हमें 50 है, सपोज 90 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले एचएससी में 90 है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट में गया। ओके, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में गया। क्या क्या हमारा एचएससी इज ग्रेटर देन 17 है? 70 है गाइस? ये या आप या देखो, क्या एचएससी ग्रेटर देन 70 है? ट्रू और या फॉल्स? ट्रू सर। गाइस, ट्रू। ट्रू। ट्रू है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा लाइन? इफ फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट लाइन। मैं फर्स्ट। इसको नाम भी दे देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। तो ये फर्स्ट है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। देखो, ठीक है,
देखो ये जो हमारी लाइन है ये फर्स्ट है, ये जो लाइन है ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड, ठीक है, ये हमारी थर्ड लाइन, ठीक है। सबसे पहले हमारा एच एस सी ट्रू हो रहा है, एच एस सी का यहाँ पे गया वो यहाँ पे ट्रू है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा अंदर वाला, लाइन नंबर 1, राइट गाइस, Yes, sir. ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो, अब एच एस सी का वैल्यू समझो कि यहाँ पे 50 है, एच एस सी का वैल्यू 50, पहले देख लिया ट्रू हो गया ये वाला तो एग्जीक्यूट हो गया। अब एच एस सी का वैल्यू क्या है 50, तो ये सबसे पहले इस स्टेटमेंट के पास गया, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, क्या ट्रू हो रही है? No, नहीं। sir. नहीं। तो जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो सीधा एल्स में जाता है, सीधा किस में जाता है? एल्स में। बट ये खाली एल्स नहीं है, एल्स के साथ इफ बैठा हुआ है, तो फिर से एक बार कंडीशन चेक करेगा, क्या डिप्लोमा ग्रेटर देन 70 है गाइस? Yes, sir. यस, तो Yes, ये sir. हमारा लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब हम डिप्लोमा को 0 कर दे रहे हैं, डिप्लोमा को हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, मैंने डिप्लोमा को 0 कर दिया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले वो इफ एचएससी में गया, सबसे पहले उसने एचएससी में देखा, तो क्या एचएससी वाला हमारा ब्लॉक सबसे पहले और एक बार देखो, और फिर से गया एचएससी में, क्या एचएससी ग्रेटर देन 70 है? इज इट नहीं। ट्रू और फॉल्स? False. False. फॉल्स। फिर वो जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये सीधा एल्स में जाता है, किस में जाता है? सीधा Else. एल्स में। अब एल्स के साथ में इफ भी बैठा हुआ है, तो फिर से एक बार कंडीशन चेक करेगा, क्या डिप्लोमा ग्रेटर देन 70 है? नहीं। डिप्लोमा में 0 है, नहीं. तो ये कंडीशन में फॉल्स हो गया, False. ये भी फॉल्स हो गया, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया। ओके, अब ये यहाँ पे इफ बैठा हुआ है, एल्स के साथ में इफ है, तो इफ है, जब इफ फॉल्स हो गया तो सीधा एल्स में जाएगा, और यहाँ पे खाली एल्स है, यहाँ पे इफ नहीं है, एल्स के साथ इफ नहीं है, एल्स के साथ इफ है तो वो कंडीशन चेक करेगा, नहीं है तो सीधा इसके अंदर बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, Yes, sir. this is how the conditioning statement is working. This is how we have to work out with the conditioning statement. Okay, किसी को Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. Because No doubt. you have to solve plenty of question on this topic. किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज ओके। अगर अच्छा, अगर देखो, अगर हमें ओनली वन कंडीशन चेक करना है, इफ वी वांट टू, देखो थोड़ा ध्यान देके सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ वी वांट टू चेक ओनली वन कंडीशन देन वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू चेक ओनली वन कंडीशन, जब एक कंडीशन चेक करना है। इफ यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशन तो हम इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स ऐसे यूज कर सकते हैं। पहले इफ करा, उसके बाद में एल्स इफ, फिर नीचे और एल्स इफ, फिर नीचे और एल्स इफ, तो एल्स इफ लिखते आपको जितना कंडीशन चेक करना होगा यू कैन राइट एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, क्योंकि एल्स इफ का अगर फॉल्स हो गया तो नीचे के एल्स इफ में जाएगा, फिर उसके अंदर उसके नीचे एल्स इफ होगा तो और उसके अंदर जाएगा एल्स इफ। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल कंडीशन चेक होगा, किससे? एल्स इफ से, और इफ से ओनली वन कंडीशन चेक होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दिस इज व्हाट अबाउट द कंडीशनिंग फ्लो ऑफ। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, फ्लो ऑफ कंट्रोल में कितने टॉपिक आते हैं? 3. 3 topic. टेल मी द नेम ऑफ दोस टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक Conditional statement. Conditioning. दूसरा, दूसरा Looping. हिमेश एंड समीक्षा स्पीक। लूपिंग। Branching. थर्ड Branch. Branching statement. राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट में कितने टॉपिक आते हैं? 3. 3 और 4। 4. 4 फर्स्ट। सबसे पहले इफ, If. उसके बाद में सेकंड, Else. थर्ड में If एंड फोर्थ में नेस्टेड इफ। Nested. नेस्टेड, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। आज जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने देखा, जो भी डिस्कस किया, आपको आज का समझा नहीं ऐसा कुछ है? एनीवन डू? आप कुछ भी नहीं समझा? बिंदास बोल दो, मीन्स मैं बिल्कुल उतना ये नहीं देता हूँ कि समझना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि लिटिल बिट थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक टाइम अंदर ये सोचना, इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अभी इसको मत ध्यान देना, बाद में सामने चल के समझेगा। ओके, बट ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इफ लिखा है तो इफ के अंदर कंडीशन देते हैं हम। इफ का अगर ट्रू होता है, अभी तो मैंने बोला ट्रू क्यों होता है, तो आपको मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बुलियन वेरिएबल। बुलियन में मैं क्या क्या स्टोर कर सकता हूँ? बुलियन में व्हाट आई कैन स्टोर इन बुलियन? बुलियन पता है? True and false. ट्रू और True and false. ट्रू और फॉल्स, राइट। अब देखो, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू जनरेट होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो यहाँ पे ट्रू जनरेट होगा,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, फॉल्स जनरेट होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आई हैव रिटन दिस इफ स्टेटमेंट। अब इसमें मैं HSC ना डाल के मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रू। तो जब वो कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो वहाँ पे ट्रू वैल्यू जनरेट होता है। तो मैंने यहाँ पे वो डायरेक्ट ट्रू वैल्यू लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो सीधा हमारा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वो ट्रू मिल रहा है उसको हर बार। ये यहाँ पे देखो, इंजन आफ्टर ट्रू, बिकॉज हमने उसको ट्रू दे दिया है। तो जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वहाँ पे बुलियन वैल्यू जनरेट होती है, विच इज अ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं इसको अगर फॉल्स दे दूंगा, देखो अगर मैं कंट्रोल पर ZZ करता हूँ, ओके, तो मैं सबसे पहले इसको फॉल्स दे देता हूँ। और देखो मैं ये जो है ना, इसको मैं फॉल्स दे देता हूँ, देखो इसको मैं फॉल्स दे दिया। अब इसके बाद में इसको मैं ट्रू देता हूँ। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद जनरेट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अब मैं देता हूँ, यहाँ पे फॉल्स दिया, यहाँ पे ट्रू देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है किस में जाता है, else if एल्स if else में। Else if. में जाता है, और एल्स के साथ इफ बैठा हुआ है। तो ट्रू, ये ट्रू है तो ये कंडीशन हमारे क्या हो जाएगा, कंप्लाई हो जाएगा, विच इज इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। इसको अगर रन करेंगे तो आ जाएगा हमारा सिंटैक्स एरर, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। तो लेट मी चेक व्हाट आई हैव हियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती करा है, सो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फॉल्स हुआ, अब यहाँ पे आया इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, क्योंकि हमने दूसरा वाला कंडीशन ट्रू किया है। अब ये दूसरा वाला कंडीशन भी फॉल्स कर देता हूँ, ये भी फॉल्स कर देता हूँ, वो सीधा किस में जाएगा, else में। सबसे पहले इफ के पास इफ फॉल्स मिला, जब इफ फॉल्स मिला तो एल्स में गया, एल्स में फिर से ये भी फॉल्स मिल गया उसको, फिर सीधा एल्स में गया, एल्स में चेक नहीं किया। अगर आपको चेक कर रहा है एल्स में तो वी हैव टू मेंशन एल्स इफ। और यहाँ पे अगर रन करेंगे, दोनों मैंने फॉल्स कर दिया तो सीधा एल्स में जाके वो क्या कर देगा, आपको बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। तो जब भी मैं ट्रू फॉल्स की बात किया था, इससे पहले ट्रू फॉल्स बोला था, तो वहां पे एक बुलियन वैल्यू जनरेट होता है विच इज ट्रू और फॉल्स। इज दैट क्लियर? Yes sir। Yes, Okay. sir. So I'm going to follow you, send you some questions, guys. Please try to execute, try to solve that question और एग्जीक्यूट करो। अगर आप बस लेक्चर देख के बैठ जाओगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सेंड यू सम क्वेश्चंस। गलत हुआ तो चलेगा, बट उसको ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो try to execute that question and we will meet again on next session. Till then, take care, bye bye, see ya, and yeah. Thank you sir। Thank you.